नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम आपको मैनफोर्स स्टेलॉन्ग टैबलेट से जुड़ी सारी जानकारी अपने यूट्यूब चैनल द फार्मा मेडिसिन पे देंगे कि इसमें जो कॉम्बिनेशन मेडिकेशंस यूज की गई हैं, जिसमें पहली मेडिकेशंस जो है वो डेपोक्स्टिन है एंड सेकंड जो मेडिकेशंस है सिल्डेनाफिल है, उसका हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आते हैं और इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, इसकी कॉस्टिंग क्या है, डोजिंग क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और हमको इसका उपयोग करने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, मैनफोर्स स्टेलॉन्ग टैबलेट्स जो है वो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें आपको डेपोक्स्टिन और सिल्डेनाफिल टैबलेट्स मिलती हैं। दोस्तों, अगर हम इसके यूजेस के ऊपर आते हैं कि इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पहला इसका जो उपयोग है वो पेशेंट्स में परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस कम है या आप अपने पार्टनर को सही तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे, अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में इसकी बात करते हैं तो पहली चीज़ तो होती है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको रेक्टाइल डिसफंक्शंस की प्रॉब्लम्स है और इमेच्योर पेजिकुलेशंस की प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे इस दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, रेक्टाइल डिसफंक्शंस क्या होते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जहाँ पे उनको उनके पेनिस में इरेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी उनकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ हो गई है या कम हो गई है, तो वहाँ पे इन दोनों मेडिकेशंस को यूज करके उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे उनकी टाइमिंग्स भी इंक्रीज़ होती है और उनका परफॉर्मेंस भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। दोस्तों, इस दो मेडिकेशंस में जैसे डेपोक्स्टिन और सिल्डेनाफिल है, तो इसकी क्लास ऑफ फैमिली क्या है और बॉडी पे इसका इफेक्ट्स क्या आता है। दोस्तों, डेपोक्स्टिन जो है वो, अगर इसके क्लास ऑफ फैमिली के ऊपर बात करते हैं तो इसको हम लोग SSRI मेडिसिन्स में इसका उपयोग करते हैं या SSRI मेडिकेशंस जो इसकी क्लास ऑफ फैमिली है। अगर इसके फुल फॉर्म के ऊपर बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। दोस्तों, इसका बॉडी में क्या इफ़ेक्ट्स है या इसका बॉडी में क्या उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसके बॉडी के अंदर में जो सेरोटोनिन होता है वो इसके अब्जॉर्प्शंस को रोक देती है, जिसकी वजह से हमारे जो न्यूरॉन्स में सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से जैसे इमेच्योर पेजिकुलेशंस होते हैं तो उसकी मात्रा को, इजैकुलेशंस की मात्रा को ये बढ़ा के काम करती है। तो अगर आप ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको इमेच्योर पेजिकुलेशंस की प्रॉब्लम है तो उसको दूर करके ये काम करती है। दूसरी टैबलेट्स जो है वो सिल्डेनाफिल है। सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो है, इसकी अगर क्लास ऑफ फैमिली के ऊपर आते हैं तो इसकी क्लास ऑफ फैमिली जो है वो है फास्फोडाइस्टरेस टाइप 5 इनहिबिटर्स में इसको रखते हैं। अगर इसकी हम बात करते हैं कि इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आता है, तो दोस्तों जो हमारा पेनिस होता है, ये पेनिस की ब्लड सर्कुलेशंस को बढ़ा के काम करती है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो समस्या होती है हमारे बॉडी में या हमारे उसमें, वो दूर हो जाती है और ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी को ये इंक्रीज करके भी काम करती है। तो दोस्तों, इस जो मेडिसिन है जिसमें मैनफोर्सिस्टोलॉन्ग टैबलेट्स हैं, इसका जो मेनली वर्क होता है वो दो ही वर्क है। पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है और दूसरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो इमेच्योर पेजिकुलेशंस की प्रॉब्लम होती है, उसको भी ये दूर करके काम करता है। दोस्तों, मैनफोर्सिस्टोलॉन्ग टैबलेट्स जो है वो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, जो कि आपको ओवर द काउंटर या नियर बाई मेडिकल स्टोर से आप इसको परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके डोजिंग के ऊपर आते हैं कि इसका डोजिंग क्या है और इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, डोजिंग के ऊपर में आते हैं तो इसमें जो है आपको डेपोक्स्टिन और सिल्डेनाफिल की जो हाई डोज होती है वो 100 mg और डेपोक्स्टिन की जो हाई डोज होती है वो 60 mg आप दिन में यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप इस दवा को दिन में एक बार यूज कर सकते हैं और इसको अपने बॉडी पे इसके इफ़ेक्ट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस दवा को यूज करने का जो सही तरीका है वो आप एंटी स्टमक यूज करिए, मतलब खाली पेट यूज करिए, तो वहाँ पे इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। दिन में आप इसको एक बार यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर में आते हैं तो दोस्तों इसमें जो
पहली साइड इफ़ेक्ट्स है वो होती है हेडेक की प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप इस दवा का उपयोग करते हैं तो आपको हेडेक्स की प्रॉब्लम्स जो है वो मेनली देखने को मिलती है। और दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं, महीने में 5 से 6 बार या 7 बार यूज करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको ब्लड विज़न की प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है कि आपको आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जो सेकंड और मेनली कंसर्न्स जो है इस साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में, वो ब्लड विज़न का होता है। तो इस दवा का उपयोग ज़्यादा आप ना करें। महीने में 1 या 2 बार इसको सही तरीके में यूज़ करना है तो कर सकते हैं। ज़्यादा करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बॉडी पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स में इसमें देखे गए हैं तो उसमें आपको फ्लशिंग की प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपको बैक पेन हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको पेन इन आर्म्स में, लेग्स में आपको थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। तो ये सब माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स इस दवा के साथ में देखे गए हैं। दोस्तों इसके कॉस्टिंग के ऊपर में आते हैं कि आपको इसको ये दवा जो है मार्केट में कितने की मिल सकती है या कितने की मिलती है। तो दोस्तों इसकी एमआरपी जो है वो 264 रुपये की है, मतलब 264 रुपये की एमआरपी है, जिसमें 4 टैबलेट आपको मिलती है। मैं टैबलेट्स आपको दिखा देता हूँ। इसमें 4 टैबलेट्स आपको इस प्रकार मिलती हैं जो कि येलो कलर की होती हैं, और आप इसको 4 टैबलेट हैं, आप इसको दिन में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई मेडिसिन है, और ये 264 रुपये की इसकी कॉस्टिंग है। आप नियर बाई या ओवर द काउंटर इसको खरीद सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 264 रुपये के नियर अबाउट में इसकी जो है कॉस्टिंग है, और 4 टैबलेट आपको यूज करना है। तो दोस्तों मेरी सलाह है कि इसको रेगुलर ना यूज करके महीने में 1 बार यूज कर सकते हैं, तो उसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी कम देखने को मिलते हैं, और आपके बॉडी पे ज़्यादा हार्म्स या कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स जो कि कार्डियक प्रॉब्लम से हैं, या जिनका हार्ट फेल्योर है, या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स में जगह कार्डियक या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ उनको हुआ है, लाइक उनको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हुई है, या कुछ भी हुआ है हार्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे सिल्डेनाफिल और डेपोक्सिन टैबलेट्स जो है वो पूरी तरीके से मना है। वहाँ पे अगर वो आप यूज करते हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट के सजेशन पे यूज करिए, क्योंकि ऐसे केसेस में आपको बहुत ही प्रॉब्लम्स झेलना पड़ सकता है, और ऐसा करने पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बाय द रिकमेंडेशंस फॉर योर कार्डियोलॉजिस्ट तब आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप सपोर्ट, कीप लव। थैंक यू सो मच।